हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 जीएसईबी सोशल साइंस का ये 9th चैप्टर है सेम 1 का द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857। ये हम दो पार्ट वीडियो के अंदर डिवाइड किया है। इट इज़ अ लॉन्ग चैप्टर, सो वी डिवाइड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन. Nationalism emerged in India due to not only the arrival of the European but also their behaviors and policies. An important event happened in India in the year 1857 and which became the first in the factor responsible for the consolidating the sentiment of the nationalism in our country. यानी कि 1857 के अंदर बहुत सारे रिवोल्ट हुए ब्रिटिश के सामने, यानी कॉलोनियल रूल्स के ड्यूरेशन में लोगों के ऊपर फोर्सफुली प्लांटेशन कराया जाता था। उनकी जो ब्रिटिश के अंडर में हम जो हिंदूज को जो वर्क करना पड़ता था, और जो इंडियन पीपल आर फोर्सफुली दे आर वर्किंग इन द मिलिट्री, also they have to use different things in the military army. So ये बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से ये जो हमारा different revolt occurs in 1857. So now first point हमारा है reason for the outbreaks of the revolt in 1857. अब ये revolt start हुए 1857 में, तो इसके अलग अलग डिफरेंट रीज़न थे। यहाँ पे हमने रीज़न सारे बताए हैं। देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट डिफरेंटली अलग अलग, उसके बाद में हम एक एक को डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं विच आर द रीज़न, सोशल एंड रिलीजियस रीज़न। सेकेंड इज द इकोनॉमिक रीज़न, थर्ड इज द पॉलिटिकल रीज़न, फोर्थ इज द मिलिट्री रीज़न एंड फिफ्थ इज द इमीडिएट रीज़न। नाउ डिस्कस इंडिविजुअली social and religious reason. The policy of the social reforms by the company made people feel insecure and suspicious. They felt that the government was trying to convert them to Christianity and destroy the Indian culture. यानी कि ब्रिटिशर्स की जो अलग अलग जो पॉलिसीज डिफरेंट पॉलिसीज चल रही थी, और उस को लेकर पीपल अपने आप को इनसिक्योर समझते थे। वो ऐसा सोचते थे कि वो लोग यहाँ के इंडियनों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो डिस्ट्रॉय अवर कल्चर एंड रिलीजियस फॉर एवर। सो पीपल बिलीव दैट द इंडियन सोशल सिस्टम वॉज डेलिबरेटली अंडरमाइंड इन द रेलवे, jails, military. A large section of our society was orthodox at that time, and thus the new changes arose dissatisfaction in them. As a result, many people joined the freedom movement and to sustain their social religious structure. इस तरह ये जो हमारा जो सोशल रिलीजियस रीज़न है, तो उसी के अंदर यही है कि वो लोग यहाँ के जो इंडियन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। ऑल्सो यहाँ के लोग ऐसा मानते थे कि यहाँ की जो सोशल सिस्टम, यहाँ का कल्चर सारा वो लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऑल्सो चेंज द रिलीजन्स। तो ये उस टाइम पे जो रेलवे, जेल्स, मिलिट्री, ये हर जगह जो यहाँ जहाँ पे जो भी इंडियन को रखा जाता था, वो ब्रिटिशर्स के अंडर में जो वर्किंग करते थे। अ लार्ज सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी वॉज ऑर्थोडॉक्स, और हमारी जो इंडियन की मोस्टली जो सोसाइटीज़ थी, दे आर ऑर्थोडॉक्स टू देयर रिलीजन्स, और वो एकदम रूढ़ी चुस्त थे अपने रिलीजन को लेकर। द न्यू चेंजेस अरोज द डिससेटिस्फैक्शन इन देम, और नए चेंजेस लाना वो उनके लिए सेटिस्फैक्शन नहीं था। एज अ रिजल्ट मैनी रिवोल्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट टू सस्टेन दैट सोशल रिलीजियस स्ट्रक्चर। और इस तरह सोशल, ये सारे सोशल रीज़न थे कि जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ। सेकेंड, लेट मी सी सेकेंड रीज़न, इकोनॉमिक रीज़न। ये फर्स्ट हमने देखा, नाउ सेकेंड, इकोनॉमिक रीज़न। द एम ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू ब्रिंग अ प्रॉस्पेरिटी टू इंग्लैंड एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के में से बहुत सारी चीज़ें वो लोग वहाँ पे
इंपोर्ट करते थे यूरोप में, इंग्लैंड, और हमारे ऊपर वो अपने कंट्री को, इंग्लैंड को प्रॉस्पर बनाना चाहते थे, समृद्ध बनाना चाहते थे. एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी बिकम impoverished and the landlord and the peasants have lost their lands, participated in the revolt. और इस तरह बहुत सारे लोग लैंडलेस बन गए. बहुत सारे जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जो पीजेंट्स थे, दे लॉस्ट देयर लैंड. और अलग अलग डिफरेंट पॉलिसी के थ्रू ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ की बहुत सारी लैंड को कैप्चर करा. और इस तरह अलग अलग पॉलिसी उन्होंने अप्लाई की. और जिस तरह हमारे जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, फार्मर्स थे, वो सारे उनको ब्रिटिशर्स के सामने अपनी लैंड को लॉस करना पड़ा, बिकॉज ऑफ समटाइम इट हैपन्स ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ डेब्ट्स. अभी नेक्स्ट, तो इस तरह ये इकोनॉमिक रीज़न थे. उसके बाद नाउ अ पॉलिटिकल रीज़न, द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड द दीवानी राइट्स. यानी कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने 1857 और 1757 और 1764 में उनको बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी सत्ता मिल गई. यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया. As a result of their victory in the Battle of Buxar and Battle of Plassey. Battle of Buxar in 1764 and Battle of Plassey in 1757. So this was followed by the aggressive policy of expansion with the help of subsidiary alliance, doctrine of lapse policy, policy of annexation and mere diplomacy, different type of policy. They acquired different political reason are also including in this. Also the Rani Lakshmibai of Jhansi and Raja Kunwar Singh of Bihar, who were among the few of the victims of these policies, joined the revolt to regain their territories, and landlords, peasants who had lost their land to join the revolt. इसलिए हम बहुत सारे जो राजा महाराजा भी थे जो इस पॉलिसीज़ के अंडर उनको अपनी लैंड को लॉस्ट करना पड़ा था, इसलिए वो भी इस रिवोल्ट के अंदर इस तरह ज्वाइन हो गए थे. सो ये पॉलिटिकल रीज़न थे. नाउ मिलिट्री रीज़न, अब देखते हैं मिलिट्री रीज़न. उसके बाद है मिलिट्री रीज़न. तो अलग अलग रीज़न थे जो रिवोल्ट हुआ, तो उसके पीछे बहुत सारे डिफरेंट रीज़न थे. Now let me see military reason. The number of the British officers and soldiers was very less in the vast country like India. The ratio of the Indian soldier to the British soldier was approximately 6:1. यानी कि मिलिट्री की यानी कि ब्रिटिश की जो पॉपुलेशन थी वो यहाँ पे बहुत कम मात्रा में वो लोग आए थे. सो हमारी जो मिलिट्री के अंदर यहाँ ब्रिटिश और हमारे जो इंडियन सोल्जर और ब्रिटिश का रेशियो 6:1 था. इन द हायर पोस्ट इन द मिलिट्री वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश पीपल. यानी कि जो हायर पोस्ट होती थी उस पे ब्रिटिश लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता था. द अपॉर्चुनिटी ऑफ द प्रमोशन वॉज अ वेरी लिमिटेड फॉर द इंडियन सोल्जर. और इंडियन सोल्जर को प्रमोशन लिमिटेड मात्रा में दिया जाता था. देयर वॉज अ बिग डिफरेंसेस बिटवीन द सैलरी ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश सोल्जर. तो उनके बीच का जो सैलरी का डिफरेंस काफ़ी डिफरेंस था. द इंडियन फूड सोल्जर received 7 rupees while the British soldier received 150 rupees per month. तो यानी कि इतना वास्ट डिफरेंस था ब्रिटिश सोल्जर और इंडियन सोल्जर की सैलरी में. द ब्रिटिश सोल्जर कंसिडर्ड द इंडियन सोल्जर टू बी लो एंड इनसिग्निफिकेंट एज पर द रिलीजन्स, एल्स द पर्सन वुड बी ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट. Despite these customs battled for the British and these like the Indians and the soldiers to
felt that their religion was at stake. इस तरह इनके साथ बैड बिहेव बैड ट्रीटेड किया जाता था. द सोल्जर बीइंग अ पास्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, दे शेयर द सेम सेंटिमेंट ऑफ द ग्रीफ एंड सस्पिशंस एंड एंगर्स एज अदर डीड्स. यानी हमारे साथ उनके जो सोशली जो डिफरेंसेस, ऑल्सो जो मिलिट्री कूप के सारे रीज़न थे, फोर्सफुली वो लोग यहाँ जो पिग और काव की जो फैट है उसमें से जो भी ग्रीस तैयार होती वो उनको लेकर जो मिलिट्री के अंदर डिस्प्यूट हो गया. जो यहाँ के जो हिंदू लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे गन के अंदर यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो टीथ से तोड़ना पड़ता था और उसके बाद उसको गन के अंदर फिल करा जाता था. तो इसी की इसके ये रीज़न था, ये मिलिट्री रीज़न था. यानी जो भी ग्रीस बनती थी वो फिल करने के लिए वो पिग और काव की फैट से वो प्रिपेयर होती थी और उसको फिर गन के अंदर लोडेड किया जाता. तो उस टाइम पे उनको टीथ से तोड़ना पड़ता था. तो ये हिंदू एक्सेप्ट नहीं करते थे और यहाँ के मुस्लिम हम भी जो पी का मीट था इसकी वजह से वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. तो ये मेन कॉज था. सेकेंड इमीडिएट रीज़न, there were a various reason for the rising of anger and discontentment. और इसके सिवा और बहुत सारे रीज़न थे. because of not satisfied the local people of India among the people toward the British rule. In the January 1857 a new rifle, एनफील्ड राइफल was introduced in Indian Army. मैंने आपको बताया कि जो एनफील्ड राइफल के अंदर जो नई राइफल इंट्रोड्यूस की गई इंडियन आर्मी में, द कार्टिलेज ऑफ दिस राइफल हैड टू बी beaten off before being used, and this cartilage was greased with the fat of cow and pig. और वो जो उन एक कार्टिलेज जो बनती थी वो काव और पी के बीफ से बनती थी. फॉर हिंदू द बीफ and for the Muslim the pork was prohibited by their religion. तो अपने रिलीजन के हिसाब से उनके जो कस्टम्स होते हैं तो उनके हिसाब से हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ये कार्टिलेज यूज़ करने का गन के अंदर इनकार कर दिया. Hence they felt that the British were deliberately trying to desanctify their religions, and the response to their complaint in the same regard was not satisfactory. Hence, the 19th Battalion of the Barakpur was the first to refuse the use of cartilage. As a result, the entire battalion was disbanded. और इसलिए तो हर लोगों ने ये जो वहाँ की जो बटालियन थी बराकपुर की, वहाँ उन लोगों ने वहाँ पे ये कार्टिलेज यूज़ करने का रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया. अब नाउ है प्लानिंग ऑफ द रिवोल्ट एंड मंगल पांडे. यानी कि रिवोल्ट के लिए अलग अलग प्लान किए गए. सो उसमें मंगल पांडे भी शामिल था और ये सारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट बहुत सारी प्लानिंग की. रिवोल्ट की अलग अलग जगह पे रिवोल्ट हुए, डिफरेंट टाइम पे हुए. सो इट वाज नॉट सक्सीडेड बिकॉज ऑफ द रिवोल्ट इज डन एट द डिफरेंट टाइम इन द कंट्री. यानी कि एक साथ रिवोल्ट नहीं हुए, कंट्री के अंदर रिवोल्ट हुए पर वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिन पे हुए, इसलिए यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुए. So it was planned to begin the revolt across the nation against the East India Company on 31st May in 1857. The leader like Nana Sahib Peshwa, Bahadur Shah Zafar, Kumar Singh and Nana Sahib of Awadh had joined hand with the Tatya Tope, an efficient military commander
Rango Bapuji, an accomplished planner, and Azimullah Khan, a lawyer and the journalist to lead the revolt. Lotus and the Roti were the symbol of to join the revolt for the civilian and the soldier respectively. तो उन्होंने अपने जो सिंबल के हिसाब से उन्होंने लोटस और रोटी को अपना सिंबल बनाया. ऑल्सो बार्ड द हिंदू मुस्लिम प्रीस्ट औलियाज एंड मैसेंजर्स played them the part in the spreading their word about the revolt. ये लोगों ने हमारे रिवोल्ट को स्प्रेड करने के लिए बहुत वो लोगों ने पार्टिसिपेशन किया और जिस रिवोल्ट को सक्सेस बनाने के लिए बहुत सारे जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने भी बहुत पार्टिसिपेशन किया. मंगल पांडे ऑपोज द यूज ऑफ कार्टिलेज ग्रूइज एंड विथ द फैट ऑफ काउ एंड पिग. As a result, the revolt began earlier than the fixed date. यानी कि मंगल पांडे ने ये जो कार्टिलेज यूज़ करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया और ये रिजल्ट इसको लेकर जो रिवोल्ट होने वाला था उसके बिफोर रिवोल्ट आउटब्रेक हो गया. It disrupted the planning and objective of the revolt could not be achieved. इसकी वजह से जो भी प्लानिंग की गई थी वो पूरी डिस्टर्ब हो गई और जिसकी वजह से हम रिवोल्ट में यानी कि इंडियन पीपल दे आर नॉट सक्सीडेड इन दैट रिवोल्ट. Also, Mangal Pandey was born to a Brahmin couple in the Nagwa village of Uttar Pradesh. He joined the British Army as a soldier at ₹7 at his salary. The Indian soldier who had agreed to revolt wanted to wait till 31st May. सारे लोग वेट कर रहे थे 31 मई को हमारा रिवोल्ट फिक्स हुआ था कि उस दिन सारे लोग वहाँ एक साथ में रिवोल्ट करेंगे. whereas 26-year-old Mangal Pandey could not wait till then. He refused to follow the order of using the Enfield rifle and challenged the British officers. और इस तरह ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया. सर्जेंट मेजर हाउसन ordered to arrest him but मंगल पांडे shot him. तो उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया और मंगल पांडे ने उसको शॉट कर दिया. He defeated another British officer to the Indian soldier refused to arrest Mangal Pandey being a Brahmin. When he was cornered by the British soldier, he shot him by his own rifle. Bleeding Mangal Pandey was taken to the hospital because the British wanted to get information about the plan of the revolt from. क्योंकि ब्रिटिशर्स वो लोग मंगल पांडे के थ्रू ये जो रिवोल्ट होने वाला था उसके अगेंस्ट जो उसके प्लान की सारी जानकारी हासिल करना चाहते थे और इस तरह मंगल पांडे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया. द मिलिट्री कोर्ट pretended to run the case against the Mangal Pandey on 6th April 1857. The entire proceeding was in English and he was sentenced to death at the end, but that did not divulge any information regarding revolt to the British. हाँ इसको फांसी भी मंगल पांडे को फांसी सुनाई गई 6 अप्रैल को उनके अगेंस्ट में जो भी कोर्ट में प्रोसेशन हुई और उसमें मंगल पांडे को सेंटेंस टू डेथ सुनाई गई. पर मंगल पांडे ने अपने रिवोल्ट के अगेंस्ट कोई भी बात ब्रिटिशर्स को नहीं बताई. दैट इज हाउ आवर patriots were. He was hanged at 5:30 a.m. on 8th April. That is how to become a first martyr of the revolt of 1857. तो ये मंगल पांडे था जो हमारे 1857 के रिवोल्ट का ये फर्स्ट जो मार्टियर था यानी कि वो शहीद हो गया हमारे कंट्री के लिए. तो वो मंगल पांडे फर्स्ट मार्टियर ऑफ आवर कंट्री ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857.
तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट वीडियो पार्ट हम कंप्लीट करते हैं और बाकी का हाफ लेसन हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कंप्लीट करेंगे. सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट. ओके, बाय फ्रेंड्स.